Hello बच्चों, let's read the question. The question says the halogenation of paraffins with chlorine proceeds by the free radical chain mechanism among the following which is the chain terminating reaction. तो हमारे पास यहाँ पे लाइक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म दे रखा है, उसके स्टेप्स दे रखे हैं और हमें बताना है इसमें से कौन सा स्टेप चेन टर्मिनेटिंग रिएक्शन होगा। ओके, तो आइए बच्चों सॉल्व करें इसे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो बेसिकली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बच्चों 3 स्टेप में प्रोसीड करता है। एंड ये बेसिकली कौन देता है? अल्केन। तो हमारे पास एक अल्केन है लाइक मीथेन CH4 और इस पे हम लोग क्या करवाएंगे? Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहाँ से ये बनता है CH3Cl और साथ में HCl। ओके, एंड अगर फर्दर ये हम लोग करवाते रहेंगे, क्लोरीन एक्सेस में लेंगे या मीथेन एक्सेस में लेंगे, तो ये रिएक्शन और भी आगे प्रोसीड करेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका मैकेनिज्म देखें कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कैसे होता है, तो ये 3 स्टेप में प्रोसीड करेंगे। सबसे पहला स्टेप जो होता है इसमें ये होता है चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? Cl2 हम लोग लाइट के प्रेजेंस में करवाते हैं। तो बेसिकली ये बॉन्ड क्या होता है? ब्रेक करता है होमोलिटिकली। होमोलेटिकली ये बॉन्ड क्या करता है? ब्रेक करता है। इट मीन्स ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट होगा एंड एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट होगा, तो यहाँ से रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा, Cl डॉट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहला स्टेप ये होता है। सेकेंड स्टेप में होता है बच्चों चेन प्रोपागेशन। सेकेंड स्टेप इज चेन प्रोपागेशन। चेन प्रोपागेशन स्टेप में क्या होते हैं? मोर फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड। मोर फ्री रेडिकल आर फॉर्म्ड। तो बहुत सारे यहाँ पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। लाइक हमारे पास क्या है? मीथेन। तो यहाँ पे CH H3 एंड फिर से क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है हमारा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा अगेन होमोलेटिकली, एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ एंड एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ। एंड जैसे ही H डॉट बनेगा तो Cl के साथ ये कंबाइन करके Cl डॉट के साथ ये HCl बना लेगा एंड साथ में ये CH3 डॉट बनेगा। फर्दर ये CH3 डॉट क्या करता है? अगेन Cl2 के पास जाएगा एंड फिर से ये बॉन्ड को होमोलिटिकली ब्रेक करेगा। तो यहाँ से क्या बनेगा बच्चों? Cl डॉट, ये Cl डॉट CH3 डॉट के साथ कंबाइन होके क्या बनाएगा? CH3Cl और साथ में Cl डॉट। अब फिर से क्या होता है कि ये जो Cl डॉट है ये फर्दर कहाँ जाएगा? CH3Cl के पास। फिर से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करेगा? ब्रेक करेगा, अगेन होमोलिटिकली ब्रेक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेप बार बार चलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? H। तो फिर से ये क्या करेगा बच्चों? यहाँ से H डॉट निकालेगा, HCl का फॉर्मेशन करेगा एंड साथ में बन जाएगा CH2Cl डॉट। तो ये स्टेप क्या होते हैं? रिपीट करते रहते हैं। ठीक है, चेन प्रोपागेशन स्टेप में मोर फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड एंड द फाइनल स्टेप इज, फाइनल स्टेप क्या होता है बच्चों? यहाँ पे चेन टर्मिनेटिंग। चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। तो चेन टर्मिनेटिंग स्टेप पे क्या होगा कि जितने भी रेडिकल्स बने हुए हैं ये आपस में क्या करेंगे? जुड़ जाएंगे। लाइक Cl डॉट है हमारे पास, Cl डॉट ये कंबाइन होके Cl2 बना सकता है। CH3 डॉट है हमारे पास, इसके भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ये CH3 डॉट के साथ कंबाइन करके CH3 बना सकता है। एंड हमारे पास है CH3 डॉट साथ में Cl डॉट, तो ये आपस में कंबाइन करके CH3Cl का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो जितने भी यहाँ पे रेडिकल्स हैं ये सभी रेडिकल्स आपस में एसोसिएट हो जाते हैं एंड देन प्रोडक्ट बना देते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा आखिरी स्टेप, चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। तो अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस को देखें बच्चों, तो ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है Cl2 से 2Cl डॉट बन रहा है, तो ये पहला स्टेप है चेन इनिशिएशन स्टेप, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। सेकंड में दे रखा है CH3Cl प्लस Cl डॉट टू गिव CH2Cl प्लस HCl, तो ये चेन प्रोपागेशन स्टेप में मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये चेन प्रोपागेशन स्टेप में है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा।
सी में दे रखा है CH3 डॉट प्लस Cl2 गिव्स, तो ये भी चेन प्रोपागेशन स्टेप है बच्चों। अगर हम लोग यहाँ पे देखें प्रोपागेशन, तो यहाँ पे दे रखा है ये देखो, ठीक है। तो ये भी क्या है, चेन प्रोपागेशन स्टेप। लास्ट में दे रखा है Cl डॉट प्लस Cl डॉट गिव्स Cl2, तो ये क्या है बच्चों, चेन टर्मिनेटिंग स्टेप है। जो भी डॉट्स हैं वो आपस में क्या करेंगे, फ्री रेडिकल कंबाइन करेंगे एंड यहाँ से Cl2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो द अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन डी। आई होप you have understood it well. Best of luck. Thank you.